हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्रीरंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको मैं टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। और ये मेरा आज का करंट अफेयर सीरीज का ये छठा वीडियो है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले इसको ये हम लोग को पता करना है जो 2022 में किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो ये रिपोर्ट मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नामक संस्था ने जारी किया है, जिसमें 71% रेटिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस संस्था ने जो रिपोर्ट जारी किया है 2022 में, उसमें प्रथम स्थान पर कौन आए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा प्रश्न की तरफ आते हैं, द लीजेंड बिरसा मुंडा पुस्तक किसने लिखा है? हर एक एग्जाम में पुस्तक से, नवीनतम पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये पुस्तक का नाम है द लीजेंड बिरसा मुंडा। पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके राइटर हो जाएंगे तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी इस पुस्तक का विमोचन किए हैं। तो ये पुस्तक का नाम हो गया द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा और इसके राइटर हो गए तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेत्री सुष्मिता सेन है और इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स के खिताब से इनको नवाजा जा चुका है। तो ये वो भी सुष्मिता सेन ही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न पर आते हैं, बारबाडोस के नए पीएम कौन बने हैं? तो बारबाडोस के नए पीएम बने हैं मिया आमोर मोटली और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिस्टॉन और इसका मुद्रा है बारबाडोस डॉलर। तो आपको ये पूछा जा सकता है, जो बारबाडोस के नए पीएम कौन बने हैं? तो मिया आमोर मोटली, राजधानी इसका हो गया ब्रिस्टॉन और मुद्रा हो गया बारबाडोस डॉलर। 2-3 बार देखेंगे, रिकॉल करेंगे, आपको याद हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह दर में कितना प्रतिशत घटा है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो ये इसका जो है सो घटा है 26%, यानी 2021 में जो है अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का प्रवाह दर 26% कमी हुई है। तो अब यहाँ अंकटाड टर्म आया तो इसको हम याद करेंगे स्टैटिक जीके में, करंट के साथ स्टैटिक जीके को एक साथ करेंगे तो आपको दोनों भी चीज का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अंकटाड का स्थापना हो गया 1964 में, इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा में और इसके सचिव है वर्तमान में रेबेका ग्रीनस्पैन। यानी कि आपका प्रश्न था, हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एफडीआई प्रवाह दर कितना प्रतिशत घटा है? तो उसका आंसर हो जाएगा 26%। और अंकटाड की स्थापना हुआ था 1964 में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके सचिव है रेबेका ग्रीनस्पैन। आगे 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं, खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर आया गया? तो ये राजस्थान का एक जगह है जैसलमेर, वहां पर खादी के कपड़े से बने सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये हो गया जैसलमेर, राजस्थान। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहां से की? तो आपको पता होना चाहिए, वो दिल्ली से ही सांसद है और वो अपने क्षेत्र में ये इस अभियान की शुरुआत की है, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान, और इसकी शुरुआत वो नई दिल्ली से की है। आज का ये क्रम 8वां हो गया। 8वां क्रम में ये प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश के साथ हेलीकॉप्टर निर्यात का समझौता किया है? तो ये किया है मॉरिशस। कल मॉरिशस से भी महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया था, वो भी प्रश्न आया था। तो मॉरिशस यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश के साथ हेलीकॉप्टर निर्यात समझौता किया? तो मॉरिशस। और ये HAL की स्थापना 1940 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और HAL के अध्यक्ष जो हैं R माधवन, इसको आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, कैप्टन विक्रम बत्रा के प्रतिमा का अनावरण किया गया है
तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। अब हिमाचल प्रदेश टर्म आया तो इसको आपको याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश पहला भारतीय राज्य है जो कोविड टीकाकरण करने में सफल हुआ है 100% अपने राज्य में। दूसरा इसका फैक्ट आता है, इसका सीएम हो गया जयराम ठाकुर और राज्यपाल हो गया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये आपका आज का महत्वपूर्ण 9 प्रश्न था जो कि मैं लेकर के आया हूं। आगे इसी तरह ये सीरीज अगर आप लोग का सहयोग रहा तो ये सीरीज जरूर कंटिन्यू रहेगा। अगर आप लोग को मेरे चैनल स्टडी विद श्री रंजन से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों से एक गुजारिश है, मेरा फेसबुक ग्रुप भी स्टडी विद श्री रंजन के नाम से चलता है, तो उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट वहां भी पर डे बेसिस पर अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप उससे लाभान्वित होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का इन्फॉर्मेशन कल मिलेगा। थैंक यू।